नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रीन मोबिलिटी के लिए राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को कर रही मजबूत। इस वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर होंगे तैयार। राज्य पथ परिवहन निगम धार्मिक दर्शन के लिए 175 नए बस रूट करेगा शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर। धर्मशाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। और सोलन जिले के झाड़माजरी में एक कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड में 32 लोग झुलसे, करोड़ों का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य परिवहन विभाग ई वाहनों को अपनाने वाला देश का पहला विभाग है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले विभाग में 19 ई वाहन शामिल किए गए थे, जिससे न केवल धन की बचत हुई बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा प्रदान कर सतत विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन मोबिलिटी के लिए राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रही है और इस वित्त वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना के पहले चरण में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, ताकि इस पर व्यय होने वाली धनराशि का उपयोग जन कल्याण कार्यों के लिए किया जा सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों के अलावा अन्य दूसरे राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए राज्य पथ परिवहन निगम 175 नए बस रूट चलाएगा। मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की रखोटा पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। अग्निहोत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम में जल्द ही 700 चालकों व परिचालकों की भर्ती करने के अलावा 350 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में भी 10,000 युवा रखे जाएंगे और विभाग की प्रत्येक स्कीम पर कर्मचारी तैनात होगा। कार्यक्रम में सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष रूप से मौजूद रहीं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास को तरजीह दी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नबाही और रखोटा में 15 करोड़ रुपए की 3 पेयजल योजनाओं के शिलान्यास भी किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 व 4 फरवरी को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा कल 3 फरवरी को धर्मशाला के तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी जोरावर स्टेडियम में आयोजित होने वाली जनसभा में मौजूद रहेंगे। बाद में अनुराग ठाकुर स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण और सभी को बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं देने के लिए योजनाबद्ध विकास आवश्यक है। वे आज बड़ोग में सोलन जिला की प्रारूप क्षेत्र योजना को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित हितग्राही परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2041 ध्यान में रखकर सोलन जिला की प्रारूप क्षेत्र योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना में स्थापित वैज्ञानिक नियमों का पालन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखा जाना चाहिए। शांडिल ने प्रारूप क्षेत्र योजना में स्वच्छता और जल संरक्षण की ओर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 170 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।
वे आज क्षेत्र के चनाव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि PMGSY योजना के तहत शानन घाटी से दाड़गी और नगर से मढोड़ घाट संपर्क सड़क के विस्तारीकरण व पक्का करने के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि चनावग व नेहरा पंचायतों के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल में बद्दी स्थित झाड़माजरी में अरोमा कंपनी में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। कंपनी में कुल 50 लोगों के फंसे होने की आशंका थी, जिनमें से 32 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इनमें से 6 घायलों को उपचार के लिए ESI कत्था, 2 को बद्दी जबकि 19 को ब्रुकलिन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 5 व्यक्तियों को PGI रेफर किया गया है। कंपनी में कार्यरत अन्य कामगारों ने आग लगने के दौरान स्वयं बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उपायुक्त मनमोहन शर्मा सहित गृह रक्षा और NDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया और आग पर काबू पाया। अग्निकांड की इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान किए अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है और राज्य में हर वर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लोगों को दी गई सुविधाएं छीन रही हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा चला रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार लोगों से अन्याय ही कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की इस मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने मुंबई से हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। आज संसद में ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई से भारी संख्या में हिमाचल प्रदेश के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है और मुंबई से अंब अंदौरा ऊना के लिए सीधी ट्रेन न होने के कारण हिमाचल के यात्रियों को चंडीगढ़ उतरना पड़ता है। सिकंदर कुमार ने कहा कि मुंबई से अंब अंदौरा व ऊना के लिए सीधी ट्रेन चलने से मुंबई, सूरत, वडोदरा, रतलाम, इंदौर, कोटा, मथुरा, नई दिल्ली व हरियाणा सहित विभिन्न स्थानों से हिमाचल प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि फुर्सत के समय बच्चों को टीवी और मोबाइल दिखाने के बजाय उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत करवाना चाहिए। हमीरपुर जिले के गसोता में भाजपा द्वारा आयोजित पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रही महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। धूमल ने कहा कि पहाड़ी संस्कृति और लोक गीतों में कोई ना कोई अच्छा संदेश छुपा होता है जो जीवन में सही राह दिखाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाने की ये अच्छी पहल शुरू की है। धूमल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच मिलेगा और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। इस अवसर पर उन्होंने पहाड़ी प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को सम्मानित भी किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 2 दिनों के दौरान हुई बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बर्फबारी से 4 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 720 से अधिक सड़कें और 2243 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी से बंद सड़क मार्गों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लाहौल स्पीति जिले में BRO ने तांदी से दारचा और तांदी से अटल टनल रोहतांग से बर्फ हटाकर इन मार्गों को बहाल कर दिया है। सीमा सड़क संगठन ने मनाली से अटल टनल साउथ पोर्टल तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन इस मार्ग पर कुछ स्थानों पर ब्लैक आइस और बर्फ स्लाइड होने से अभी तक वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि 3 और 4 फरवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रीन मोबिलिटी के लिए राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को कर रही मजबूत। इस वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर होंगे तैयार। राज्य पथ परिवहन निगम धार्मिक दर्शन के लिए 175 नए बस रूट करेगा शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर, धर्मशाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। और सोलन जिले के झाड़माजरी में एक कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड में 32 लोग झुलसे, करोड़ों का नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।